साथियों, आज आप सबका आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत। आज दिल्ली जल बोर्ड की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम आप सबको ये सूचित करना चाहते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड का बहुत सारे आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ यानी कि बकाया है जो केंद्र सरकार की कई एजेंसियों ने देना है और दिल्ली के नगर निगम ने देना है। कुल मिलाकर ये जो बकाया है ये 6,811 करोड़ का है, 6,811 करोड़। मैं एक एक करके आपको कौन सी एजेंसी का कितना बकाया है ये भी बताऊंगा और इसके साथ साथ दिल्ली जल बोर्ड ने क्या प्रक्रिया अपनाई है इन सारे बकाए का रिकवरी करने के लिए, भुगतान करवाने के लिए, उस सिलसिले में भी आपको बताऊंगा। मैं पहले मोटे मोटे तौर पे कितना किसका बकाया है, कितना पानी, सीवर और दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दी गई अन्य सुविधाओं की आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो कई विभागों ने पैसे दिल्ली सरकार को देने हैं, जिनके बिल्स, इनवॉइसेस उन विभागों को दिए गए हैं लेकिन आज तक वो पैसे हमें नहीं मिले हैं, मैं उनका क्या क्या आंकड़े हैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा। भारतीय रेल, इंडियन रेलवेज ने 3,283 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को देने हैं, बकाया है। सीपीडब्ल्यूडी यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने 190 करोड़ दिल्ली जल बोर्ड को देने हैं। डीडीए ने 128 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को देने हैं। दिल्ली पुलिस ने 614 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को देने हैं। ईस्ट एमसीडी ने 49 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को देने हैं। नॉर्थ एमसीडी ने 2,467 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को देने हैं और साउथ एमसीडी, दक्षिणी नगर निगम ने 81 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को देने। मैं एक बार अंग्रेजी में भी बता देता हूं। इंडियन रेलवेज ओज 3,283 करोड़ टू द दिल्ली जल बोर्ड। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, दैट इज सीपीडब्ल्यूडी, ओज 190 करोड़ टू डीजेबी। डीडीए ओज 128 करोड़। दिल्ली पुलिस ओज 614 करोड़। East MCD owes 49 crores, North MCD owes 2,466 crores and South MCD owes 81 crores। ये कुल मिलाकर 7 ऐसी बॉडीज हैं, एजेंसियां हैं, जिसमें से 4 केंद्र सरकार के अधीन आती हैं यानी कि रेलवे, सीपीडब्ल्यूडी, डीडीए और दिल्ली पुलिस, और 3 ऐसी एजेंसियां हैं जो नगर निगम के अधीन आती हैं यानी कि नॉर्थ एमसीडी, ईस्ट एमसीडी और साउथ एमसीडी। कुल मिलाकर इनका 6,811 करोड़ रुपए का बकाया है, 6,811 करोड़, जो इन्होंने पानी, सीवर और अन्य सुविधाएं जो दिल्ली जल बोर्ड ने उन्हें प्रदान करी, उसके लिए इतना पैसा हमें देना है, उनका बकाया है। हमने इस महीने के पहले भाग में यानी कि 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच शो कॉज नोटिसेस और रिकवरी नोटिसेस भेजकर इन अमाउंट्स की रिकवरी के लिए इन सारे विभागों को लिखा है। शो कॉज नोटिस इस प्रकार का है जो हमने भेजा है, जिसमें हमने उनको यह बताया है कि आपने कितना पैसा दिल्ली जल बोर्ड को देना है, कौन से प्रावधानों के तहत देना है, और ये नोटिस जो है ये सेक्शन 55, सेक्शन 82, सेक्शन 87, सेक्शन 89 और सेक्शन 91 ऑफ द दिल्ली जल बोर्ड एक्ट, दिल्ली वाटर बोर्ड एक्ट के तहत जारी किए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं और ये एक सच्चाई है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि कोविड-19 महामारी के चलते, लॉकडाउन के चलते देश की अर्थव्यवस्था चरमराई और आज देश की हर सरकार
और देश की हर सरकार का हर विभाग एक वित्तीय संकट से गुजर रहा है और एक वित्तीय चुनौती, एक फाइनेंशियल चैलेंज हर विभाग के सामने है। और इस वित्तीय चैलेंज से मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए यह अनिवार्य है कि जो जो बकाए हमारे दिल्ली जल बोर्ड के हैं, वो ये तमाम विभाग, केंद्र में बैठी सरकार और नगर निगम में बैठी सरकार वो बकाए ऑनर करे और उन बकाओं का भुगतान करे। ये असाधारण और अप्रत्याशित समय है, अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं। इस समय जहां पर बड़ी बड़ी सरकारें फाइनेंशियल चैलेंजेस के चलते अपने घुटने टेक रही हैं, वहां पर लगातार कोविड-19 जैसे इस महामारी रूपी राक्षस से केजरीवाल सरकार लड़ाई लड़ रही है। और इस लड़ाई को और सरल बनाने के लिए ये अच्छा होगा कि जो इतने बकाए हैं, 6,811 करोड़ का बकाया है, वो कृपया कर केंद्र सरकार, जो उनके 4 विभाग हैं, और नगर निगम में बैठी सरकार, ये दोनों सरकारें हमें वो पैसा दे दें। हम पूरे विश्वास के साथ ये भी कहना चाहते हैं कि ये तमाम सरकारें जो हैं, केंद्र सरकार और नगर निगम की सरकार, हमें पूरा विश्वास है कि भुगतान अवश्य करेंगे। ये सारे लेजिटिमेट भुगतान हैं, उन्होंने ये सारी सुविधाएं दिल्ली जल बोर्ड से ली हैं, कई सालों से ली हैं। कुछ तो 2014 के, 2013 के, 2015 के अमाउंट्स हैं जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, जो अभी तक नहीं पे किए गए। हमें पूरा विश्वास है कि वो अवश्य भुगतान करेंगे और इस अप्रत्याशित समय में अपनी जिम्मेदारी अवश्य निभाएंगे। दिल्ली जल बोर्ड के सर पर भी बकाए हैं, हम सबकी भी, हमारी भी अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, हमारा वित्तीय दायित्व है जो हमें निभाना है और हम निभा रहे हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी वित्तीय दायित्व को देखते हुए हम अनुरोध करना चाहेंगे। हमने ये सारे रिकवरी नोटिसेस जारी कर दिए हैं, ये सारे रिकवरी नोटिसेस हैं जो 7 एजेंसियों को जारी किए हैं, और हमें विश्वास है कि ये 7 एजेंसी अवश्य अपने वित्तीय भुगतान को अवश्य इसका संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द करेंगी। इस संदर्भ में यदि दिल्ली जल बोर्ड कोई भी सहायता कर सके, कोई क्लैरिफिकेशन दे सके, उसके लिए हम तत्पर हैं, तैयार हैं। इन विभागों को जो नोटिसेस भेजे गए हैं, इनमें से थोड़े बहुत विभागों ने हमें लिखकर क्लैरिफिकेशन भी मांगा है, अपना इंटेंट भी दिखाया है। हमें पूरा विश्वास है कि वो अवश्य इस अप्रत्याशित समय में, इस संकट काल में अपने वित्तीय दायित्व को अवश्य निभाएंगे। इसके साथ साथ जो नोटिसेस हमने जारी करे हैं, उसमें दिल्ली जल बोर्ड का जो कानून है, दिल्ली वाटर एक्ट जो है, उसके क्या क्या प्रावधान लगते हैं, कौन कौन से प्रावधानों के तहत क्या क्या शक्तियां दिल्ली जल बोर्ड के पास हैं रिकवरी की, चाहे वो वाटर कनेक्शन का डिसकनेक्शन हो, अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट हो, अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, डिस्पोजल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी हो, वो सारे अन्य प्रावधानों का भी जिक्र हमने अपने नोटिस में किया है और अनुरोध किया है। मुझे नहीं लगता, मुझे पूरा विश्वास है कि उन प्रावधानों को इस्तेमाल करने की नौबत ही नहीं आएगी और ये 7 विभाग अवश्य इसका भुगतान करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा विभाग है दिल्ली रेलवेज, क्योंकि 6,811 करोड़ रुपए जो कुल बकाया है, उसमें से 3,283 यानी कि 3,283 करोड़ तो खाली भारतीय रेल का है, इंडियन रेलवेज का है। उसके बाद सबसे बड़ा बकाया अगर है तो वो नॉर्थ एमसीडी का है, जो है 2,467 करोड़, 2,466 करोड़। तो मुझे लगता है, पूरा विश्वास है कि ये सारे बकाये का पेमेंट वो लोग अवश्य करेंगे। इसकी एक कॉपी हम आप सबको आज मुहैया करा रहे हैं। साथ में एक नोटिस जो हमने जारी किया है इन सारे विभागों को, इसकी भी एक कॉपी आप सबको मुहैया करा दी जाएगी। नोटिस देखना चाहते हैं? ये हैं बकाया। ठीक है जी। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, इसमें से कुछ बकाए तो 2014 के हैं, 2013 के हैं, उस समय से शुरू होते हैं, और ये सारे वो बकाए हैं जिसकी कई बार अपॉर्चुनिटी दी गई पैसा देने की।
और नोटिस लगातार गए, रिमाइंडर्स गए, इनवॉइसेस पहुंची, उसके बाद भी इस पैसे का भुगतान नहीं हुआ। इसीलिए अंततः जैसा कि अभी ये नोटिस की एक कॉपी आपको मिलेगी, ये शो कॉज नोटिस है। ये किन प्रावधानों में इशू हुआ है उस प्रावधानों का भी जिक्र है, उसके तहत हमने अंततः ये नोटिस जारी किया है और 30 डेज की मोहलत दी है, 30 दिन की मोहलत उन्हें दी है कि 30 दिन के भीतर कृपया कर आप सामने आएं और अपने बकाये का भुगतान करें। हमें पूरा विश्वास है कि अवश्य इस बकाये का भुगतान देखिए, मैं जैसा कि मैंने कहा, हमें विश्वास है कि भुगतान होगा। ये अप्रत्याशित समय है और बहुत संकट काल से सब गुजर रहे हैं और सब एक दूसरे की स्थिति समझते हैं। हमें विश्वास है कि इस कोरोना काल में जो हमारा अपना बकाया है, जो हमारा लेजिटिमेट राइट है, हमारा लेजिटिमेट फाइनेंशियल ड्यूज हैं, वो हम तक अवश्य पहुंचेंगे और इस प्रकार की कोई नौबत नहीं आएगी। और मैं एक चीज़ और दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष होने के नाते भी कहना चाहूँगा कि इस बकाये का भुगतान करने में यदि इन 7 एजेंसियां जिनका जिक्र मैंने करा, इनको कोई मदद हमसे चाहिए हो, किसी प्रकार की कोई फैसिलिटेशन चाहिए हो, हम वो मदद, वो क्लैरिफिकेशन, वो फैसिलिटेशन देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, तत्पर हैं और हम चाहेंगे कि हम उनकी मदद करके जितना जल्दी हो सके इसका भुगतान करें। सभी एजेंसी देखिए, उस पर हम कानून तहत कार्रवाई कर रहे हैं, ये किसी के हाथ में नहीं है। तो दिल्ली जल बोर्ड एक्ट जो कहती है उसी के प्रावधानों के तहत ही कार्रवाई हो रही है। उससे कि कानून यदि इस प्रकार की कोई परमिशन देंगे तो अवश्य दिल्ली जल बोर्ड उस हिसाब से उस पर विचार करेगा, विमर्श करेगा और उचित फैसला लेगा। इस समय तो हमने एक अंतिम शो कॉज नोटिस जो मैंने आपको बताया दिल्ली जल बोर्ड एक्ट के कई प्रावधानों के तहत जारी किया है और 30 डेज यानी कि 30 दिन की मोहलत इन तमाम विभागों को दी है। जी, इतने सालों से आप लोग 5-6 साल हो गया, तो क्या पहले कोशिश नहीं की गई इतनी गंभीरता से कि बकाया है वो वापस आए? देखिए, लगातार रूटीन में इस प्रकार की कोशिशें करी जाती हैं, ये भी रूटीन हर विभाग करता है और हम सब ने, माननीय मंत्री जी ने और हमने भी उपाध्यक्ष के तौर पे कई बार रेवेन्यू की बैठक ली और दिल्ली जल बोर्ड की अपनी वित्तीय क्या हालात हैं, उसको कितना पैसा चाहिए आने वाले समय में प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए, उन सबका आंकलन करते हुए इतना बकाया जब इतने सालों से नहीं रिकवर हुआ है तो एक कदम हमें उठाना पड़ा। लगातार रूटीन में भी इस प्रकार के नोटिस जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आज को पहली बार ये नोटिस जा रहा है, लगातार अन्य विभागों को जाते रहे हैं और इस नोटिस के बाद भुगतान भी अवश्य होता रहा है। ऐसा नहीं है कि भुगतान नहीं होता, लेकिन क्योंकि इतना बकाया इतनी एजेंसियों का है और जैसा कि मैंने कहा, एक महामारी के काल से हम गुजर रहे हैं जहां हर सरकार और हर सरकार का हर विभाग एक बहुत वित्तीय चुनौती का सामना कर रहा है। उस दौर में ये अनिवार्य हो जाता है कि हमारे जो अपने बकाए हैं वो हम कम से कम उसको वसूल सकें, वो हमारे पास आए ताकि हम उसका सदुपयोग करके मूलभूत सुविधाएं जो जनता को देनी है वो उन तक अवश्य पहुंचे। तो क्लैरिफिकेशन है तो न्यायपालिका का आदेश है, तो ये तो कोई सरकारी फैसला नहीं, तो न्यायपालिका का आदेश है। न्यायपालिका का आदेश का पालन किया है दिल्ली जल बोर्ड ने और कुछ नहीं किया। वो 1-2 डिपार्टमेंट्स ने मांगा है, मैं आपको बता दूंगा अलग से। 1-2 डिपार्टमेंट्स ने उन्होंने चिट्ठी लिखकर मांगा है। देखिए, ये जो हमने ये जो इनवॉइसेज जैसे ये है, ये जैसे ये फाइल है CPWD की, जिसमें CPWD को जो नोटिस दिए गए हैं, इस CPWD के जो नोटिस हैं ये कंसर्न ZRO ऑफिस ने दिए हैं। तो दिल्ली में 41 ZRO ऑफिसेज हैं, तो हर ZRO ऑफिस ने उस इलाके में आने वाले CPWD के ऑफिस जिसका बकाया है उसको नोटिस भेजा और फिर हमने वो सारे विभाग के नोटिस कंपाइल कर एक बड़ा नोटिस बनाकर भी CPWD को सीधा दे दिया कि भैया ये रही आपकी फाइल, आप सीधा अपने केंद्रीय स्तर से भी इस पैसे का भुगतान कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। तो ये सारी वो हैं जो हमने नोटिस जारी करें। दैट इज नॉट फॉर इंस्टीट्यूशनल एंड बल्क कंज्यूमर्स, बट जैसा कि मैंने कहा, मैंने एक वाक्य में बहुत कुछ पिरो दिया और मैंने ये कहा कि किसी प्रकार की मदद इस भुगतान में चाहिए हो, कोई फैसिलिटी चाहिए हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, उस सब के लिए हम तैयार हैं। बैठ के चर्चा भी करेंगे, बात भी करेंगे
और हम भी नहीं चाहते कि हम कोई ऐसा कठोर कदम उठाएं जिससे किसी के काम करने में कोई रुकावट आए। बहुत बहुत शुक्रिया।